स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सुहानी 15 साल की थी जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वह साइकिल पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और छोटा छोटा पूजा में काम आने वाला ज़रूरत का सामान बेचते थे और सुहानी की मम्मी लक्ष्मी सिलाई करती थी। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके मम्मी पापा दोनों का सपना था उनकी बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। पर पापा के एक्सीडेंट के बाद बहुत परेशानी हो गई थी। आय का साधन तो छोटा ही था, पापा भी बिस्तर पर थे, उठ नहीं पाते थे, बिल्कुल लाचार हो गए थे। लक्ष्मी के कंधों का बोझ बढ़ गया था। घर के काम, पति की देखभाल, सिलाई ना करती तो घर की दाल रोटी कैसे बनती। शुरू शुरू में तो रिश्तेदार आए, सहानुभूति दिखाई, कुछ ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना, पर कहाँ कोई किसी के काम आता है। एक मामा थे, उन्होंने थोड़ा बहुत सहारा लगाया, पर क्या करें, उन्हें भी अपना परिवार देखना था। छोटी सी नौकरी करते थे तो मैंने मम्मी से कहा मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, आपको सहारा मिल जाएगा। तो मम्मी पापा दोनों नाराज़ हो गए। फिर मैंने तय किया पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सके मम्मी पापा की मदद किया करूँगी। सुबह 4 बजे उठकर मम्मी सिलाई करने बैठ जाती, मैं पढ़ाई करने। दोपहर को छोटे क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि घर में कुछ तो सुधार हो। मम्मी अकेले कितना करेगी। मम्मी ने पापा की दिन रात सेवा करती, पर वह बैठ नहीं पाते थे। रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई थी। मम्मी और मैं बहुत बेहाल देखते तो उनके मन में यही रहता, मेरी वजह से तुम दोनों कितनी परेशान रहती हो। 4 साल निकल गए, मैं फाइनल ईयर में आ गई थी कि एक दिन पापा रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं पाए। हाय, माँ बेटी को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अड़ोस पड़ोस में सबने मुश्किल से सब संभाला। रिश्तेदार धीरे धीरे कर अपने घर चले गए। फिर किसी ने मुड़कर नहीं देखा कि माँ बेटी कैसे जी रही हैं। मैंने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। एक दिन ताऊ जी और ताई जी आए। मैं और मेरी मम्मी अचंभे में थे कि आज उन्हें हमारी कैसे याद आ गई। कुछ देर दोनों बैठे चाय पीकर कहने लगी, लक्ष्मी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, कब तक घर में बिठा कर रखोगी। तुम्हारे पास में पैसे भी नहीं हैं शादी करने के लिए। मेरे भाई के साले का लड़का है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, तुम्हारी बेटी राज करेगी। तो लक्ष्मी बोली, दीदी वो इतने पैसे वाले हैं तो मेरे यहाँ क्यों शादी करेंगे अपने बेटे की। अरे उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्हें तो बस बहू चाहिए जो उनका घर संभाल ले आकर। बस उसकी उम्र 40 साल है, 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की बेटी है, एक 8 साल का बेटा। उसकी बीवी नहीं है। क्या हुआ था उसकी पत्नी को? अरे कुछ नहीं, एक दिन गुस्से में हाथ उठा दिया, 2-4 लात घूंसे मार दिए, बस इतने में ही मर गई। कमबख्त कहीं के। तो लक्ष्मी एकदम भड़क पड़ती है, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद कदम मत रखना। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, अभी उसकी माँ जिंदा है, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी बात करते हुए। तो वह बड़बड़ाते हुए चले गए कि हम भी देखते हैं कौन सा राजकुमार ढूंढती हो तुम अपनी बेटी के लिए। उस दिन माँ इतनी डर गई, पूरी रात मुझे अपने सीने लगाकर सिसकती रही। मैंने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरी बीटेक का फाइनल ईयर था, कुछ स्कॉलरशिप थी, कुछ ट्यूशन कर पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक दिन कॉलेज में किसी कंपनी से कुछ लोग प्लेसमेंट के लिए आए तो सब बच्चों ने इंटरव्यू दिए। कुछ बच्चों को बहुत ही बढ़िया नौकरी का ऑफर मिल गया, उसमें से सुहानी भी थी एक। वह बहुत खुश थी। घर जाकर माँ के गले ले मिलकर पहले रोने लगी, फिर खुश होकर बोली, माँ अब अपने कष्ट के दिन ख़त्म होने वाले हैं। और वह फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात एक कर देती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। पूरे कॉलेज में टॉप करती है। माँ बेटी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाती हैं और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सुहानी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करती है। उसके काम करने का तरीका, बातचीत का व्यवहार जल्दी ही ऑफिस में
सबकी फेवरेट बन जाती है। जब नौकरी करते हुए 4 महीने हो जाते हैं तो सुहानी एक 2 BHK का फ्लैट किराए पर ले लेती है और एक मेड रख लेती है जो बर्तन सफाई कपड़े सारा काम करती थी। लक्ष्मी ने बहुत मना किया कि मैं पूरा दिन खाली बैठी क्या करूँगी, पर सुहानी नहीं मानी। अच्छी जगह रहना, पैसों की तंगी रही नहीं, बढ़िया खान पान। लक्ष्मी ने पूरी जिंदगी दुखों में काटी थी, पर अब चेहरे पर सुख की आभा चमकने लगी थी। उस उम्र में भी रंग खिलने लगा था। एक दिन देवर के बेटे की शादी थी तो वह कार्ड देने आया और बोला, भाभी शादी है बेटे की, ज़रूर आना। बिटिया की तरक्की देख बहुत खुशी हो रही है। हाँ भैया, ज़रूर आएंगे। तो सुहानी अपनी मम्मी के और अपने लिए कई जोड़ी कपड़े और माँ के कानों के पहनने के लिए छोटे 20,000 के टॉप्स ले आती है। उसकी माँ गुस्सा भी होती है, बेटिया अभी तो तेरी शादी करनी है, इतना खर्चा क्यों करती है। तो सुहानी हंस कर कहती है, मेरी माँ के लिए ही तो मैं कमाती हूँ। और दोनों शादी में जाने की तैयारी करती हैं। मेहंदी की रस्म पर पहुँचती हैं। सुहानी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी तो उम्र भी जवान थी, खूबसूरती थी तो नौकरी से एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। पर लक्ष्मी के व्यतीत में भी बहुत सुधार हो गया था। जहाँ पूरा दिन घर के काम सिलाई करना फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता था, अब जिंदगी सुधर गई थी। अच्छा खाना पीना, बेटी की तरक्की की खुशी, सब रिश्तेदार लक्ष्मी को खूब मान सम्मान दे रहे थे। तो ताई जो सुहानी के लिए रिश्ता लाई थी उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और बस नहीं चला तो कहने लगी, लक्ष्मी ऐसा लगता है मेरा देवर तो तुम्हारे पैर का कांटा था जिसके मरने पर तुम्हारी ज़िंदगी सुधर गई। देखो तो चेहरे की लाली, कानों में नए टॉप्स, नई साड़ी, शर्म नहीं आती इतने श्रृंगार करते हुए। तो लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में सुहानी आ जाती है और कहती है, ताई जी आप तो को क्या हक है मेरी मम्मी को कुछ सुनाने का। पूरी उम्र उन्होंने इतने दुख सहे, जब तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। पापा के जाने के बाद हम भूखे रहे या खाना खाया तक नहीं। पूछा हम मेरी माँ थोड़ी सी क्या मुस्कुराई, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आज के बाद मेरी माँ को किसी ने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ को भी ज़िंदगी जीने का हक है। दोस्तों, क्या एक औरत को ज़िंदगी जीने का हक ख़त्म हो जाता है उसके पति के जाने के बाद? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।